चलिए, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आज का इस वीडियो में जो है एग्जाम्पलर लेकर आए, ठीक है। जो आपके बुक में केसी सिन्हा में उदाहरण जो दिया हुआ, ठीक है। तो उदाहरण का जो है इसका सोल्यूशन कराने वाले, एग्जाम्पल का जो है, ठीक है, सोल्यूशन करने वाले। तो ये भी आपके काम लायक होते हैं। जो भी एग्जाम्पल आपके काम लायक है उसको सोल्व करा देंगे, ठीक है। जो आपके काम लायक नहीं रहेगा तो उसको आप खुद स्किप कर दीजिएगा, हम पूरा सोल्यूशन करवा देंगे। तो आइए इसको स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि tan इनवर्स -1 है। तो देखिएगा बुआ, हम आपको बहुत सारे बताए हैं बात को। क्या चीज़ बताएं? बहुत सारे बात को बताएं। फिर से आपको रिवीजन करवा देते, शायद आप लोग भूल गए होंगे, है ना। तो आप टेंशन नहीं लीजिए। देखिए, इसमें बताए थे कि 0 डिग्री लेना है, 30 डिग्री लेना है, 45 लेना है, 60 लेना और 90 लेना है ना। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव लेना है। किसका किसका मान लेना है? ऑल पॉजिटिव, ठीक है। ऑल पॉजिटिव, राइट। ऑल पॉजिटिव ऐसे कर देते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। इसमें साइन कॉस टेन, साइन के, कॉस के, टेन के, कॉट के और सेक के और कॉस के, ठीक है। सबका मान पॉजिटिव। इसमें निगेटिव लेना है। किसका किसका मान लेना है? कॉस का मान लेना है, सेक का मान निगेटिव और कॉट का मान निगेटिव। इसका एंगल कितना बताया था? 90 + 30 से लेके 90 + 90 तक बताए थे। इसमें बताए थे माइनस में 30 लेना है, -45, -60 और -90 लेना है। इसका एंगल आपको क्या बताए थे? साइन का लेना है एंगल निगेटिव, ठीक है। कॉस के और कॉस के नहीं, साइन के, टैन के और कोसेक के। इन 3 गो का निगेटिव इसमें लेना है और 3 गो का निगेटिव इसमें लेना है, पॉजिटिव उसमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि tan इनवर्स -1 है, ठीक है। इसको सोल्व कैसे करिएगा? तो आप बताइएगा कि tan इनवर्स के बगल में क्या लिखना है। शुरू से सीखिए। tan इनवर्स के बगल में tan ही लिखना है, क्योंकि tan इनवर्स tan x का मान कितना होता है? x होता है, ठीक है। हम फार्मूला जानते हैं कि नहीं? बिल्कुल जानते हैं। tan इनवर्स tan x का मान x होता है। तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स के बगल में क्या लिखेंगे? tan लिखेंगे। अब बताइए, ये -1 दिया है, ठीक है। तो -1 tan को किस में लेना है? तो बोलिएगा सर, फर्स्ट में तो पॉजिटिव एंगल होना चाहिए, सेकंड में कॉस सेक और कॉट होना चाहिए, थर्ड में जो कुछ तो लेना है नहीं है, तो फोर्थ में साइन टैन और कोट, 60 टैन का लेना है, ठीक है। क्या लेना है? टैन का लेना है। आधा आगे। अब बताइए, टैन का जब मान लेना है तो टैन का एंगल क्या होता है? बोलिएगा सर निगेटिव होता है। तो इसका देखिए निगेटिव है। अब बताइए, टैन में कई डिग्री का मान 1 होता है? टैन में सोचना है कि 30 का मान 1 होता है, टैन 45 का मान 1 होता है, टैन 60 का मान, टैन 90 का। बोलिएगा सर टैन 45 का जो मान होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टैन 45। कैसे आया ये बात आप समझ चुके हैं। अब देखिए, tan इनवर्स tan x का मान x होता है, तो tan इनवर्स tan -45 का मान कितना होगा? तो बोलिएगा कि 45 होगा, ठीक है। ये डिग्री में आया, डिग्री से रेडियन में बदलना है, तो इसको पाई और बटा में 180 से गुना कर दिए, ठीक है। 45 से कम 45 और 45 चौका 180 होगा, तो माइनस में पाई बटा में 4 आएगा। बिल्कुल सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर आप लोग इतना पर जानते थे कि सर कल हम बताए थे कि पाई बटा में 4 के मतलब 45 डिग्री होता है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। पाई बटा में 4 कल बताए थे कि 45 डिग्री होता है, तो आप इतना यूज कर सकते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 2 नंबर के बारी आ चुका है। जल्दी से जल्दी देखिएगा, ठीक है। इसको जितना जल्दी आप लोग चाहते हैं कि ले लिया जाए स्क्रीनशॉट, तो जल्दी से प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, इसको मिटा ही देते, क्या मुश्किल है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कॉट इनवर्स -1 दिया, ठीक है। कॉट इनवर्स -1 दिया, तो देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स का वैल्यू कितना होता है? तो बोलिएगा x होता है। कॉट इनवर्स कॉट एक्स का वैल्यू x होता है। बताइएगा कि कॉट इनवर्स कॉट, अब यहाँ पर बताना है कि कॉट जो है कई डिग्री का मान 1 होता है। तो सर कॉट का जो निगेटिव एंगल बा इसमें लेना है, और इसमें कई डिग्री का मान होगा ये हमको नहीं पता है, तो हमको चेक करना है, ठीक है। हमको चेक करना है कॉट 90 + 30 में चेक करना है, ठीक है। 90 + 30 कॉट बदल जाएगा किस में? कॉट बदल जाएगा tan में। 90 + 30 सेकेंड में माइनस में, यहाँ हो जाएगा 3। tan 30 का मान कितना होता है? बोलेगा सर tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है। नहीं मिला, 30 पर नहीं मिला है, तो इसको 30 को हटा के कितना पर चेक करिएगा आपकी बात?
देखिए धीरे धीरे आपको चेक करिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। हमको पता है कि 135 पर होगा मान। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट लिख दे तो डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पर 45 चेक करिएगा, कॉट बदलेगा tan में, 90 प्लस 45 बदलेगा 45 में। अब बताइएगा कि tan जो है 45 का मान कितना होता है, तो बोलिएगा सर tan 45 का मान 1 होता है। -1 मिल गया है, कै डिग्री के मिला है, तो बोलिएगा 90 प्लस 45। 90 प्लस 45 कितना होता है, तो बोलिएगा सर 135 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है 135 डिग्री हो गया। अब देखिए कॉट इनवर्स कॉट 45, देखिए कॉट इनवर्स कॉट x का वैल्यू x होता है, तो कॉट इनवर्स जो है कॉट 135 का मान 135 होगा। ये देखिए डिग्री में आया। अगर आपको 135 को आता है लिखने के लिए तो लिख सकते हैं कि 3 पाई बटा में 4। ठीक है, अगर इस चीज़ को नहीं याद है तो देखिए ऐसे लिखना है। ठीक है, डिग्री से रेडियन में बदलना है तो याद रखिएगा पाई बटा में 180 से गुना कर देते हैं। कितना से, बोलिएगा सर पाई बटा में 180 से गुना कर देते हैं। देखिए 45 दिया 135 और 45 चौका 180, तो यहाँ से आंसर आएगा 3 पाई और बटा में 4। ठीक है, ये सब जो कैलकुलेशन हमने किए ना आपको खुद करना है। ठीक है, क्या करना है, अलग से रफ कॉपी में कर लीजिएगा आराम से इसको सीखने के लिए। ठीक है, ये सब आपको सिखाने के लिए कि ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से लेने का प्रयास करिए। ठीक है, क्योंकि इसको हम हटा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि साइन इनवर्स माइनस में 1√3 बटा में 2 का मान क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा गया है कि साइन इनवर्स माइनस √3 बटा में 2 का मान बताइएगा, है ना, इसी का मान बताना। तो हम सभी लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x का मान कितना होता है, बोलेगा x होता है। ठीक है, साइन इनवर्स साइन x का मान कितना होता है, x होता है ना, बिल्कुल सही जवाब है सर। देखिए तो इसी का मान निकालना है ना, किसका मान निकालना है, उसी का मान निकालना है। बिल्कुल देखिए आपको हड़बड़ाना नहीं, आराम आराम से बताएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, क्लास लेने के जाने होगा तो थोड़ा सा वीडियो 10 मिनट कम ही बनाएंगे, कोई बात नहीं, बाकी आपको आराम से बताएंगे। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है मान, कहिएगा साइन इनवर्स माइनस में √3 बटा में 2, इसका मान निकालना है सर। ठीक है, तो देखो हम इसमें बताए थे साइन का एंगल क्या है, निगेटिव है, मतलब साइन का जो एंगल है मतलब कोण है, साइन का कोण क्या है, माइनस है। तो माइनस देखिए किस में लेना है, माइनस जो निगेटिव लेना है इसी में नहीं लेना है, निगेटिव इसमें लेना है। ठीक है, निगेटिव इसमें लेना है, निगेटिव इसमें लेना है, और इसमें पॉजिटिव लेना है। तब बताइए कि इसमें तो पॉजिटिव तो प्लस तो है नहीं, अगर प्लस रहा तो फर्स्ट लेते हैं, सेकेंड में तो लेगा नहीं, कॉस सेक और कॉट लेना है। साइन टेन और कोसेक लेना है फोर्थ में, तो फोर्थ में लेंगे। अब फोर्थ का एंगल का आता है कि माइनस ही लो, क्या लो, माइनस ही लो, तो साइन इनवर्स के बगल में साइन लिखेंगे। और साइन का डिग्री के मान √3 बटा 2 होता है, तो कहिएगा सर साइन जो होता है ना 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2। साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री। अगर आपको डिग्री से डायरेक्ट रेडियन में आता बदलने के लिए तो 60 डिग्री को लिख देते हैं पाई बटा में 3, पाई बटा 3 का मतलब 60 डिग्री होता है। अगर इस बात को नहीं आता है तो इसको छोड़िए, हमको आता है तो आपको नहीं बताएंगे कि याद करिए, आपको सीखना है। ठीक है, रटना नहीं है। साइन इनवर्स साइन, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है बुआ, आप ध्यान दिएगा कि आपको बताएं कि साइन इनवर्स साइन x का मान कितना होता है, बोलिएगा x होता है। तो साइन इनवर्स साइन माइनस 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो बोलिएगा माइनस में 60 डिग्री होगा सर। डिग्री से रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से गुना कर देना है। ठीक है, पाई बटा 180 से गुना करेगा, ये रेडियन में मान आएगा। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 एकम 6 और 6 तिया 18, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में पाई और नीचे में आ जाएगा आपको 3। ठीक है, तो पाई बटा में 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। आपका इतना जो 2 नंबर का आएगा ताजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आशा करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 का जो क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कोई भी विद्यार्थी तो ले लीजिएगा आराम से। चलिए अगला प्रश्न बढ़िए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, निम्नलिखित के क्या करिए, मान निकालिए। ठीक है, निम्नलिखित के मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो तीनों का मान निकालना है। तो इसमें से देखिए आपको बारी बारी के से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन हो गया पाई बटा 3 माइनस साइन इनवर्स 1 बटा 2। क्वेश्चन को 1 नंबर मैच करिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको मिल जाएगा। आइए देखिए इसको हल करना है, किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि साइन, ठीक है, क्या लिखेंगे, साइन।
तो यहाँ से पाई पाई का मान कितना होता है, तो बोलिएगा सर 180 डिग्री आप बताएं, और बटा में 3 हो माइनस। देखिए साइन इनवर्स के बगल में क्या लिखना है, तो साइन लिखना। अभी हम बताएं जस्ट कि साइन का एंगल निगेटिव ही लेना है, ठीक है, साइन का एंगल निगेटिव लेना है, कोसेक का लेना है और टेन का लेना है, ठीक है। तो साइन 1/2 का डिग्री मान होता है, तो साइन जो है 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा साइन, इसको काटेंगे 18 मतलब 60 डिग्री होगा यहाँ पर, माइनस में साइन इनवर्स साइन 30 का मान कितना होगा, ये भी हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स के बगल में कहीं साइन एक्स होता है तो उसका मान एक्स होता है, तो साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री का मान 30 हो जाएगा, ठीक है। माइनस तो माइनस से लेना है, प्लस नहीं उसको करना है। यहाँ से होगा साइन, यहाँ से होगा 60, माइनस माइनस गुना करेंगे तब प्लस होगा, यहाँ से होगा 30, 60 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलिएगा सर 60 और 30 जोड़ होगा 90, और साइन 90 का मान होता है 1। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आ जाएगा 1 आ जाएगा सही जवाब, ठीक है। आशा करते हैं इसका समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, देखिए आपको इस बारे में भी बताए हैं कि अगर कहीं ARC लिखा हुआ रहता है तो इसका मतलब होता है क्या चीज, इनवर्स होता है, ठीक है, इनवर्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर देते हैं, एक बार अपने नज़र में देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है साइन है, ARC कॉस है 1/2, तो ARC का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए इन्वर्स हो गया, ठीक है, ARC का मतलब इन्वर्स हो गया। तब इसको देखिए यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, साइन हो गया और यहाँ पर हो गया कॉस इन्वर्स। कॉस इन्वर्स के बगल में क्या लिखना है, तो कॉस लिखना है, और कॉस का एंगल देखिए निगेटिव है, तो कॉस का एंगल अगर निगेटिव होता है तो सेकेंड में जाते हैं, और सेकेंड में जाने के लिए इसका 90 + 30 से चेक कर देते हैं, ठीक है, 90 + 30 से चेक करते हैं कितना में मान होता है। तो बोलिएगा सर हम चेक कर देंगे 90 + में 30, 90 + 30 देखिए कॉस बदल जाएगा साइन में, 90 + 30 बदल जाएगा 30 में, ठीक है। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, मतलब 1/2 ही लाना था, 1/2 मिल गया क्या डिग्री पर, 90 + 30, 90 + 30 कहने का मतलब होता है 120 डिग्री, ठीक है, 90 + 30 कहने का मतलब होता है 120 डिग्री, ठीक है, 120। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 120, बिल्कुल, क्योंकि 120 जो हमने लिखे किसी और की जगह से नहीं लिखे, कॉस 120 का जो मान होता है -1/2 ही होता है। तो यहाँ से हम फार्मूला भी जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स अगर साइन x कहीं होता है तो उसका मान x होता है, अगर कहीं कॉस इनवर्स होता है और कॉस x होता है तो उसका मान x होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ देखिए कि कॉस इनवर्स कॉस 120 का मान कितना होगा, तो बोलिएगा 120 से होगा, कितना होगा 120 होगा, और साइन 120 का मान बताना है, ठीक है, साइन 120 का मान बताना है, मतलब कि इसको नहीं पता है सर, तो इसको हम तोड़ेंगे 90 + 30 में, किस में तोड़ेंगे 90 + 30 में तोड़ेंगे। और देखिए साइन बदलता है किस में, कॉस में, 90 + 30 बदलता है 30 में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का मान पॉजिटिव होगा, ठीक है। और कॉस 30 का मान कितना होता है, बोलिएगा √3/2 होता है, वही जो है साइन 120 का मान कहलाएगा। आप जानते कि साइन 120 का मान कितना होता है, √3/2, तो आप यही हल कर देते, ठीक है। तो ये आपके डिपेंड करता है कि आपको जो है कितना आपने प्रैक्टिस की है। अगर प्रैक्टिस भरपूर मात्रा में करिएगा तो आपको क्वेश्चन जो है आधे से ही छोड़ के चला जाएगा, आधे में ही आपको आंसर उसको आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि tan इनवर्स है -√3 है, कॉस इनवर्स है माइनस में √3/2 है, ठीक है। तो इसको हल करिएगा, इसको क्या करना है, इसको करना है हल। देखिए इसको हल करना है तो आपको बताए थे कि अगर साइन लिखा हो, ठीक है, साइन tan इनवर्स लिखा हुआ तो tan का एंगल क्या लेना है, निगेटिव लेना है, तो tan ही लिखिएगा। अब बताइएगा tan का डिग्री का मान होता है √3, तो बोलिएगा tan 60 डिग्री का मान होता है तो 60 लिखेंगे, प्लस में कॉस इनवर्स लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कॉस। बताइए कॉस में का डिग्री मान √3/2 होता है निगेटिव में, तो कॉस में तो सेकेंड लेना है, और सेकेंड में क्या मतलब होता है 90 + 30 चेक करना है, ठीक है। कॉस बदल जाएगा साइन में, 90 + 30 बदलेगा 30 में, सेकेंड में साइन का मान निगेटिव, साइन का मान 1/2 नहीं, 1/2 नहीं, 45 पर तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर 60 चेक करेंगे। साइन 60 का मान कितना होगा √3/2, तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है। साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा, कितना पर 90 + 60 पर, 90 + 60 के मतलब कितना होता है, बोलिएगा 150 डिग्री, ठीक है।
कितना डिग्री होता है? बिल्कुल सही जवाब है सर, 150 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 150 डिग्री, ठीक है, 150 डिग्री लिख दिए। आइए यहाँ से बढ़िएगा आप, साइन हो गया, tan इनवर्स 10 माइनस 60 का मान माइनस में 60 होगा, प्लस में कॉस इनवर्स कॉस 150 का मान कितना होगा? 150 होगा। अब बताइए 150 में से 60 चला जाएगा तो कितना बचेगा? तो बोलिएगा सर ये तो 90 बचेगा, साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है, साइन 90 का मान 1 होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का बारी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया? 3। देखिए कहता है कि ज्ञात करिए, tan है 1/2 है, कॉस इनवर्स √5/5 है, इसका मान निकालिए क्या होगा। देखिए जब भी कभी ऐसा मान दे दे, अब उसका त्रिकोणमिति में कोई भी डिग्री का मान से संबंधित नहीं है, तो क्या करना है कि कॉस इनवर्स के बगल में कॉसे होता है, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पर जो दिया गया है तो इसको थीटा बराबर मान लीजिएगा। एक थीटा रहेगा तो मानिएगा थीटा, 2 गो रहे तो अल्फा बीटा, 3 रहे अल्फा बीटा गामा मानिएगा। मानने के लिए बताएं, कॉस के बगल में कॉस मानना है, साइन के बगल में साइन और tan के बगल में tan। तो यहाँ पर बताइए फिलहाल अभी इसका मान नहीं जानते √5/5 में, तो इसको हम कॉस बराबर ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हिंदी वाला हिंदी में लिख देना है, अंग्रेजी वाला लिख देना है लेट, ठीक है। मतलब माना कि कॉस थीटा बराबर में √5 और बटा में कितना है? 2, इतना मान ली। कॉस के मतलब कितना होता है बोलिएगा? b/h होता है सर जी। b का मान कितना है? तो b का मान आपको √5 हो गया, और h का मान आपको 2 हो गया, और आपको निकालना है p का मान, ठीक है, p का मान निकाल। जब भी p का मान निकालने के बारे आ करता है तो क्या करते हैं? √h² माइनस में b² कर देते हैं, ये नहीं करते हैं, h² माइनस में b का स्क्वायर कर देते हैं। h का मान कितना है? तो बोलिएगा सर यहाँ पर हो जाएगा आपको h² और p² प्लस b², ठीक है। आइए सॉरी यहाँ पर देखिए 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 रखिएगा तो h का मान यहाँ पर 3 होगा। h का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? बोलिएगा 9 होगा। और b का स्क्वायर कितना? √5 है, √5 का स्क्वायर 5 होगा। और नहीं समझ में आ रहा है सर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 का स्क्वायर होगा माइनस में √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 √5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 5 में से 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 4 का वर्गमूल 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसका मान आ गया? p का मान आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे tan हो गया 1/2 कॉस इनवर्स। देखिए 5/√5/3 को क्या माने? तो बोलिएगा √5/3 को हमने माने कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम रख देंगे थीटा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो बोलिएगा सर ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा थीटा होगा, ठीक है। क्या होगा? थीटा हो जाएगा। बिल्कुल है ना। चलिए तो इसको हल करना है, tan θ/2, tan θ/2 हो जाएगा। तो इसको हल किस प्रकार से करेंगे? एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा, उसके बाद इसको हल कर देख लेते हैं। अच्छा एक सेकेंड, इसको देखिएगा θ/2 हो रहा था, इसका कोई फार्मूला नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना होगा ना कि इसको आपको cos 2θ मान लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर मान लेते हैं कि cos 2θ, ठीक है, cos 2θ बराबर हो जाएगा आपको √5 और बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको है p का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा? p का मान आपको 2 आया था, b का मान आपको हो गया कितना? √5 हो गया, ठीक है, और h का मान आपको 2 हो गया था, इतना हो गया था, सीखे थे। अच्छा यहाँ पर हम जो चल रहे थे, यहाँ पर आ गए थे tan 1/2, ठीक है, कॉस इनवर्स, इसको 2 हटाना होगा, ठीक है, हर हाल में, इसीलिए हम इसको मानना पड़ेगा, ध्यान से गया था। देखिए यहाँ से हो गया √5/3 है, ठीक है। तो इस 5/√3 का मतलब क्या हो गया? अच्छा h का मान कितना है? 3 है ना, p का मान 2, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखिएगा कॉस √5/3 को क्या मानेंगे? cos 2θ मानेंगे। cos इनवर्स cos 2θ का मान कितना होगा? बोलिएगा सर ये तो 2θ ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपको 1/2 हो जाएगा और cos 2θ होगा, ठीक है। 2 से 2 आपको कैंसिल होगा, तो यहाँ से बचेगा tan थीटा। क्या बचेगा? tan थीटा। और tan थीटा का मतलब आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? tan थीटा का मतलब जानते हैं कि नहीं? यस नो? बिल्कुल जानते हैं।
कि tan थीटा का फार्मूला होता है P बटा में B, P बटा में B। P का मान कितना है बोलेगा 2, B का मान कितना है √5 है। चलिए ई भी बनाइएगा तो सही है। चलिए अगला बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटा में 3। देखिए हम पहले चेक करेंगे कि 2 गुने में पाई का मान 180 होता है और बटा में 3 होता है। इसको काटेंगे 6 18 120। क्या साइन का एंगल कभी 120 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि साइन का मान पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, साइन का मान निगेटिव फोर्थ में। तो इसमें तो 0 और 90 के बीच ही लेते हैं ना, तो 0 और 90 के बीच से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसको कम करना होगा, ठीक है। इसको कम करना होगा तभी इसका काम कुछ बन पाएगा, ठीक है। 0 और 90 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें तो कॉस का मान लेते हैं ना, कॉस का मान अगर 120 होता तो चलता, बाकी इसको कम होना हो। देखिए कम कैसे करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ लिखेंगे साइन। जब भी कम करना होगा तो देखिए पाई में से नीचे वाला को आपको घटाने का प्रयास करना, ठीक है। नीचे वाला घटाइएगा, देखिए कितना हो रहा है। 3 पाई में से 1 पाई जाएगा 2 पाई बटा में 3, ठीक है। 3 में से 1 जाएगा 2 पाई बटा 3, सही है। अगर इसको बढ़ाना रहेगा तो प्लस करिएगा, 3 में से 1 जोड़ेंगे तो 4 पाई बटा 3 हो जाएगा। हमको कम करना है इसलिए हम इसको यहाँ पर माइनस लेंगे। अब देखिए पाई का मतलब 180 होता है और माइनस में थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन का मान पॉजिटिव होता है। उसके बाद 180 माइनस थीटा सेकेंड नो चेंज भी होता है, ठीक है, नो चेंज होता है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन, हो जाएगा इनवर्स, साइन हो जाएगा 180 माइनस थीटा नो चेंज, मतलब यहाँ से केवल थीटा होगा। अब बताइए कि साइन इनवर्स साइन थीटा का मान कितना होगा, थीटा होगा, मतलब यहाँ से पाई बटा 3, क्योंकि हम लोग जानते हैं फार्मूला कि साइन इनवर्स और साइन एक्स का मान एक्स होता है, ठीक है। साइन इनवर्स साइन एक्स का मान एक्स होता है, बिल्कुल सही है। और ये भी जानते हैं कि साइन पाई बटा 3 है ना, पाई का मान 180 बटा 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और 60 में देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना, 0 से लेकर 90 के बीच आता है कि नहीं, 60 बिल्कुल आता है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो सकता है ना। देखिए यहाँ पर दिया है साइन पाई बटा 2 और साइन इनवर्स √3 बटा 2। तो इसको देखिए हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे साइन पाई का मतलब कितना होता है ये पहले तो बता दिए, पाई का मतलब होता है 180 और बटा में 2, माइनस में साइन हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस में दिया, साइन निगेटिव किस में लेते हैं, तो बोलेगा सर साइन तो लेते हैं फोर्थ में, ठीक है। साइन तो मतलब फोर्थ में लेते हैं तो साइन का मान निगेटिव लेते हैं, और साइन का डिग्री का मान √3 बटा 2 होता है, तो बोलेगा साइन 60 का मान √3 बटा 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन, इसको काटिएगा तो हो जाएगा आपको 90 दूना 180 होगा, तो यहाँ से होगा 90 और माइनस में साइन इनवर्स साइन माइनस 60 का मान कितना होगा, बोलेगा माइनस में 60 होगा, ठीक है, माइनस में 60 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपको साइन 90 माइनस माइनस प्लस होगा 60। तो बताइए 90 प्लस थीटा, इसको पढ़िए या तो कहिए कि 90 प्लस 60 कितना होता है 150 डिग्री, ठीक है। 90 प्लस 60 150 होता है, नहीं 90 प्लस थीटा चेंज होता है, साइन बदलता है कॉस में, और 90 प्लस 60 बदलता है 60 में। 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा सेकेंड में, और सेकेंड में साइन का मान पॉजिटिव, यहाँ पर देखना होता है, ठीक है। और कॉस 60 का मान कितना होता है, बोलेगा 1 बटा 2, तो इसका मान 1 बटा 2 होगा। अगर देखिए 90 प्लस 60 कितना होगा, तो इसको बोलिएगा कि सर 90 प्लस 60 होगा 150 डिग्री, और 150 डिग्री का अगर नहीं आ रहा तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि साइन लीजिएगा और 180 में से आपको 30 को घटा देना, ठीक है। 180 माइनस थीटा सेकेंड में साइन का मान पॉजिटिव, और 180 माइनस थीटा नो चेंज होता है, तो नो चेंज मतलब थीटा, और साइन 30 का मान 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 ई भी 1 बटा 2 ई भी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जो है आपको कंप्लीट कर दिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से आपको होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से अगर किसी के पास अगर आपको बुक होगा, ठीक है, बुक वगैरह, तो आप एग्जाम्पलर को देख सकते हैं, ठीक है। केसी सिन्हा कहते हैं या तो स्टूडेंट फ्रेंड कहते हैं हम लोग, है ना। तो उसको जो है पेज नंबर पर चले आइएगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसका जो फार्मूला आपको जो है एक अलग वीडियो में आपको बना के दे देंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का प्रयास करिएगा। और एग्जाम प्री के चैनल पर आपकी बार जो है केसी सिन्हा, है ना, एनसीईआरटी जितना भी आपको बुक है सारा का मैथ आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2026-27 के लिए,
तो उनके लिए कंप्लीट इस पर रहने वाला है। 11th और 12th कंप्लीट रहेगा, 10वां का रहेगा, 9th का रहेगा, सब का मैथ आपकी बार डालेंगे। तो सपोर्ट करिएगा। अगर किसी को अगर कोई हेल्प कर चाहिएगा तो यहाँ पर देखिए हेल्प कर दीजिएगा 90 65 71 94 39। थैंक यू, धन्यवाद।